हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं जन्मू सप्तमी के बारे में श्रवण करने के लिए। वैशाख महीना शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को जन्मू सप्तमी के नाम से जाना जाता है। तो वैशाख महीना शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि जन्मू सप्तमी के नाम से क्यों जाने जाते हैं, क्या कारण है इसका, इस तिथि को जन्मू सप्तमी क्यों कहा जाता है। तो हम लोग ज्ञात है, हमें मालूम है कि जन्मू नामक एक मुनि थे जो बड़े ही प्रतिभाशाली मुनि थे, ऋषि थे। और इन जन्मू मुनि के नाम के अनुसार ही इस तिथि का नाम पड़ा जन्मू सप्तमी। इस वैशाख महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि का नाम पड़ा जन्मू सप्तमी तिथि। जन्मू मुनि के नाम के अनुसार ही जन्मू मुनि बड़े ही प्रभावशाली एक ऋषि थे। हमें ज्ञात है, वर्णन है भागवतम में कि जन्मू मुनि एक बार गंगा को पान कर लिए थे, गंगा को पी गए थे, जिसकी गति जिसकी वेग धरती, ये धरित्री माता धरती देवी सहन नहीं कर पाती है। उसको सहन करने के लिए शिव जी को अपना जटा बिखारना पड़ा था। धरती माता को गंगा की तीव्र वेग के चोट से बचाने के लिए शिव जी अपनी जटाओं को फैलाए थे और गंगा देवी उस जटा में आकर प्रवेश किए थे। तो उस गंगा को, तीव्र वेग वाली इस गंगा को जन्मू मुनि पी गए थे, अपने पेट के अंदर डाल लिए थे पीकर। तो कितने प्रभावशाली थे मुनि ऋषि। उस समय के मुनि ऋषि बड़े ही प्रभावशाली होते थे, जो कहते थे वही घटित होता था। तो जो भी हो, जन्मू मुनि के नाम के अनुसार ही इस तिथि का नाम जन्मू सप्तमी पड़ा। तो इस तिथि का नाम क्यों जन्मू सप्तमी पड़ा, किस कारण से, क्या किए थे जन्मू मुनि ने, ऐसा कौन सा काम किए थे, कौन ऐसी विशिष्ट काम किए थे जिसके अनुसार इस तिथि का नाम पड़ा जन्मू सप्तमी तिथि, जन्मू मुनि के नाम के अनुसार। तो आगे हम लोग श्रवण करेंगे इन लीलाओं को। भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा रचित नवद्वीप धाम माहात्म्य ग्रंथ के परिक्रमा खंड से, नवद्वीप धाम माहात्म्य ग्रंथ परिक्रमा खंड में जन्मू मुनि जन्मूद्वीप के बारे में वर्णन किए हैं। तो हमारे जो चार युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, इन चार युगों में से सबसे पवित्र युग है सत्य युग, क्योंकि इस सत्य युग में धर्म पूर्ण मात्रा में अधिष्ठान करते हैं। सत्य युग में धर्म की मात्रा ज़्यादा होती है, पुण्य की मात्रा ज़्यादा होती है। त्रेता युग में उसकी कुछ अंश कम हो जाती है धर्म की। त्रेता युग में धर्म की मात्रा कम हो जाती है, सत्य युग में पूर्ण मात्रा में रहती है, त्रेता युग में कम हो जाती है, द्वापर युग में और कम हो जाती है, और कली युग में एकदम ह्रास, एकदम शून्य हो जाता है, एकदम कम, स्वल्प मात्रा में धर्म अवस्थान करते हैं। तो सत्य युग में धर्म पूर्ण मात्रा में रहने के कारण सत्य युग के सारे स्थान, हर स्थान पवित्र होता था, क्योंकि कहीं पाप का निशान ही नहीं था, इसलिए सभी जगह पवित्र था। लेकिन त्रेता युग में धर्म की कमी हुई, पाप की वृद्धि होने लगी त्रेता में। तो धीरे धीरे इन पवित्र स्थान भी कम होते गए। इसलिए त्रेता युग में किसी एक विशिष्ट स्थान को पवित्र तीर्थ स्थान के रूप में माना गया, स्वीकार किया गया, जिस स्थान में जाकर हम पवित्र हो सकते हैं। द्वापर युग में भी किसी एक विशिष्ट स्थान को स्वीकार किया गया जहाँ पर जाकर हम पवित्र हो सकते हैं। और इसी प्रकार कली युग में ही, इस पाप वृद्धि युग में भी किसी एक विशिष्ट शक्तिशाली स्थान को पवित्र स्थान के रूप में, श्रेष्ठ स्थान के रूप में माना गया, जहाँ पर जाकर हम पवित्र हो सकते हैं, हमारे भयंकर पाप से हम मुक्त हो सकते हैं।
तो इसको जानने के लिए हमें महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा। महाभारत के वन पर्व के 70वां अध्याय 70 चैप्टर 90 श्लोक, वन पर्व, महाभारत वन पर्व 70, 90, 70, 90 श्लोक में कहा गया है, सर्वं कृतयुगे पुण्यम त्रेतायां पुष्करम स्मृतम द्वापरे तो कुरुक्षेत्रम गंगा कलियुगे स्मृता। महाभारत 70, 90 में कहा गया है कि सर्वम कृतयुगे पुण्यम, कृतयुग यानी सत्ययुग, सत्ययुग में सर्वम सभी जगह पुण्य था, पवित्र था। त्रेतायाम पुष्करम स्मृतम, लेकिन त्रेतायुग में एकमात्र पवित्र तीर्थ स्थान पुष्कर था। त्रेतायुग में पवित्र होने के लिए हमें पुष्कर तीर्थ में जाना पड़ता था, अर्थात त्रेतायुग में पुष्कर को पवित्र तीर्थ स्थान के रूप में माना गया, स्वीकार किया गया। द्वापरे तो कुरुक्षेत्रम, और द्वापर युग में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान, पवित्र स्थान कुरुक्षेत्र को स्वीकार किया गया। और गंगा कलियुगे स्मृता, और कलियुग में गंगा को स्वीकार किया गया पवित्र तीर्थ स्थान के रूप में। तो सत्य युग में कोई एक विशिष्ट स्थान नहीं था, सारा जगह पवित्र था, सभी प्राणी सभी जीव पवित्र थे, पापों का नाम निशाना नहीं था, इसलिए सभी जगह पवित्र था। लेकिन त्रेता युग में पाप की धीरे धीरे वृद्धि होने लगी, इसलिए इन पवित्र तीर्थ स्थान की कमी होने लगी। इसलिए किसी एक विशिष्ट स्थान को तीर्थ के रूप में स्वीकार किया गया, जहाँ पर जाकर उस युग के जीव पवित्र हो सकते हैं, अपने पाप से मुक्त हो सकते हैं। तो त्रेता युग में हुआ पुष्कर, द्वापर में हुआ कुरुक्षेत्र, और कलियुग में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ स्थान, पवित्र स्थान हुआ गंगा। इसलिए कलियुग में हम गंगा दर्शन करने के लिए जाते हैं, गंगा तीर्थ भ्रमण करने के लिए जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं। गंगा की महिमा कलियुग में ज़्यादा दिया गया है। इसी गंगा, माँ गंगा और जह्नु मुनि को लेकर ही इस सप्तमी तिथि की लीलाएं हैं। माँ गंगा और जह्नु मुनि दोनों की लीलाओं को लेकर इस तिथि का नाम पड़ा जह्नु सप्तमी। तो इसको हम नवद्वीप धाम महात्म्य ग्रंथ से श्रवण करेंगे, जो कि भक्ति विनोद ठाकुर महाशय ने बहुत ही सुंदर से वर्णन किए हैं। तो इसके पहले हम गंगा जी को, जो कि कलियुग के सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, उस सर्वपाप विनाशिनी माँ गंगा को सर्वप्रथम हम लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। सद्यो पातक संहंत्री सद्यो दुख विनाशिनी सुखदा मोक्षदा गंगा गंगैव परमागति। सद्यो पातक संहंत्री सद्यो दुख विनाशिनी सुखदा मोक्षदा गंगा गंगैव परमागति। सद्यो पातक संहंत्री सद्यो सुख विनाशिनी सुखदा मोक्षदा गंगा गंगैव परमागति। सद्य पातक संहंत्री, जो सद्य यानी तुरंत, तत्क्षणात, पातक पाप को संहंत्री संहार करते हैं, जो तत्क्षणात हमारे पाप को संहार करती है। सद्य दुख विनाशिनी, तत्क्षणात हमारे दुख को विनाश करती है। सुखदा मोक्षदा गंगा, और इस प्रकार हमारे पाप और दुख को हरण करके, विनाश करके, हरण करके हमें सुख और मोक्ष प्रदान करती है। सुखदा मोक्षदा, सुख और मोक्ष प्रदान करते हैं। गंगा गंगैव परमागति, मैं उस गंगा परम गति रूपी गंगा को नमस्कार करता हूँ, या वही गंगा ही मेरा परम गति है। मेरा जीवन का एकमात्र गति वही गंगा ही है, जो हमें हमारे पाप को तत्क्षणात हरण करते हैं, हमारे दुखों को तत्क्षणात हरण करते हैं, और इस प्रकार हमारे पाप और दुख को हरण करके हमें तत्क्षणात सुख और मोक्ष प्रदान करते हैं। तो वही गंगा ही हमारा परम गति है। तो इस सप्तमी तिथि के दिन गंगा जी ने कौन सी ऐसी लीलाएं की, गंगा और जह्नु मुनि के साथ कौन सी लीलाएं हुई कि इस तिथि का नाम पड़ा जह्नु सप्तमी। आइए हम नवद्वीप धाम महात्म्य में प्रवेश करते हैं।
तो जह्नु मुनि बड़े ही प्रभावशाली मुनि थे। तो जह्नु मुनि एक बार महाप्रभु के नाम गुणों को श्रवण करके महाप्रभु को दर्शन करने की लालसा से जह्नु मुनि नवद्वीप धाम में आकर तपस्या करने लगे, ध्यान करने लगे, महाप्रभु की आराधना करने लगे। जह्नु मुनि के तपस्या से संतुष्ट होकर महाप्रभु वहाँ पर स्वपार्षदों के साथ जह्नु मुनि को दर्शन प्रदान किए थे। महाप्रभु को दर्शन करने के लिए नवद्वीप धाम में अनेकों आए। स्वयं पार्वती जी आए महाप्रभु को दर्शन करने के लिए और ध्यान किए। पार्वती को दर्शन दिए महाप्रभु, जह्नु मुनि को दर्शन दिए। इस प्रकार से अनेकों जो कि अन्य कल्पों की घटना है, जो लोग आकर नवद्वीप में तपस्या करके महाप्रभु की कृपा को लाभ किए थे, उसमें से एक है जह्नु मुनि। तो हम लोग जानते हैं कि सगर राजा के जो पुत्र थे, सगर राजा के पुत्र अभिशप्त होकर, मुनियों के श्राप से अभिशप्त होकर भस्म हो गए थे। और इन भस्म सगर महाराज के इन भस्म पुत्रों को उद्धार करने के लिए सगर महाराज ने बहुत कोशिश की उद्धार करने के लिए, लेकिन उद्धार नहीं कर पाए। सगर महाराज के वंशज में और एक महाराज आए अंत में, जिनका नाम हुआ भगीरथ, महाराज भगीरथ, जो बड़े ही धर्म परायण थे। तो महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों को उद्धार करने के लिए, पवित्र करने के लिए भगवान श्री कृष्ण की आराधना किए। भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होकर उपाय बताए और भगवान श्री कृष्ण से ये उपाय लेकर भगीरथ ने गंगा जी की तपस्या की, माँ गंगा की आराधना की, माँ गंगा की तपस्या की और माँ गंगा उनकी तपस्या में संतुष्ट हुए और भगवान श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार माँ गंगा भगीरथ के साथ इस मर्त धाम में आने के लिए प्रस्तुत हुई। लेकिन गंगा की इस तीव्र वेग को धरित्री माता सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए सर्वप्रथम शिव जी अपने जटाओं में गंगा जी को धारण किए। उसके बाद गंगोत्री में पदार्पण किए, माँ गंगा आविर्भूत हुए। इस धरती में गंगोत्री में आविर्भूत हुई माँ गंगा, और इस प्रकार धरित्री को स्पर्श करके धरित्री में अवतरण करके माँ गंगा आगे आगे भगीरथ शंख बजाते हुए जा रहे थे। माँ गंगा पीछे पीछे कलकल शब्द, कलकल ध्वनि, मनोहर ध्वनि करते हुए तीव्र वेग से बहती हुई आ रही थी। भगीरथ आगे आगे जा रहे थे, पीछे पीछे गंगा अपने कलकल शब्दों से, मनोमुग्धकर शब्दों से, तीव्र वेगों से प्रभावित होती हुई आ रही थी। इस प्रकार से इस धरती के सभी तीर्थों में बहती हुई माँ गंगा आकर इस नवद्वीप धाम में आकर पहुँचे। भगीरथ आगे आगे बहुत आगे निकल गई थी, माँ गंगा तीव्र वेग से पीछे बहकर आ रही थी। भगीरथ अपने कानों में गंगा के बहने की जो आवाज़ है, पानी की कलकल शब्द ध्वनि, उसको श्रवण करते हुए जा रहे थे। तो इस नवद्वीप धाम में इस जह्नु द्वीप, जिसको वृंदावन के भद्रवन के समान माना गया है, या भद्रवन, अन्यतम भद्रवन, यह जह्नु द्वीप में जब आए माँ गंगा, तो वहाँ पर जह्नु मुनि तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, संध्याकालीन ध्यान। ब्राह्मण लोग जो त्रिसंध्या ध्यान करते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को त्रिसंध्या ध्यान, तो जह्नु मुनि उस समय ध्यान कर रहे थे अपने आश्रम के बाहर बैठकर, कुश आसन में बैठकर, और गंगा जी उस समय उनके पूजा के सामग्री, आश्रम, बैठने के आसन इत्यादि को बहा दी। जह्नु मुनि क्रोधित हो गए और गंडूस यानी दक्षिण हस्त के तालो जो है, ये गंडूस इसको कहते हैं, दक्षिण हस्त के गंडूस में गंगा जी को धारण करके पी गए। उस गंगा को, जिसकी तीव्र वेग धरती माता सहन नहीं कर पाएगी इसलिए शिव जी को अपना जटा बिखरना पड़ा था।
तो उस गंगा को पी गए जन्नू मुनि, गंडूस में धारण करके, दक्षिण हस्त में धारण करके, हथेली में धारण करके पी गए। इतने प्रभावशाली मुनि थे। वह उस समय के मुनि ऋषि अपने योग बल से प्रभावित होते थे, योग सिद्धि लाभ करते थे और योग सिद्धि के कारण वो चमत्कार कार्य करते थे। तो नवद्वीप धाम महात्म्य में बहुत ही सुंदर से वर्णन किए हैं, आइए हम लोग श्रवण करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु जब जीव गोस्वामी पाद को लेकर इन द्वीपों को भ्रमण कर रहे थे, जीव गोस्वामी को जब दर्शन करा रहे थे नवद्वीप धामों को, तब नित्यानंद प्रभु इस जन्नू द्वीप में पहुँचे जीव गोस्वामी को लेकर, और नित्यानंद प्रभु अभी जन्नू द्वीप में पहुंचकर जीव गोस्वामी को इस जन्नू द्वीप की महिमाओं को सुना रहे हैं। नित्यानंद प्रभु वर्णन कर रहे हैं जीव गोस्वामी के पास। उस समय जीव गोस्वामी नहीं थे, जीव थे, छोटे बालक थे, सिर्फ 12 साल के छोटे बच्चे। तो जीव को नित्यानंद प्रभु श्रवण करा रहे हैं जन्नू द्वीप की महिमा, और इसी लीला को नवद्वीप धाम महात्म्य ग्रंथ में भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं। नित्यानंद बोले जन्नूद्वीप नाम, भद्रवन नामे ख्यातो मनोहर धाम। नित्यानंद प्रभु जीव को कह रहे हैं कि जीव, यह जन्नूद्वीप धाम है, यह इस द्वीप का नाम है जन्नूद्वीप। भद्रवन नामे ख्यातो, इनको भद्रवन के नाम से जाना जाता है। वृंदावन के जो भद्रवन है, नवद्वीप का जन्नूद्वीप वृंदावन के भद्रवन के समान है। वृंदावन का भद्रवन और जन्नूद्वीप दोनों अभिन्न है। इस प्रकार से जीव को महिमाओं का, जन्नूद्वीप की महिमाओं को श्रवण करा रहे हैं। आगे कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु, यही स्थाने जन्नू मुनि तपया चरिल, सुवर्ण प्रतिमा गौर दर्शन करिल। इसी स्थान में जन्नू मुनि तपस्या किए थे, और तपस्या करके महाप्रभु की आराधना करके, महाप्रभु की तपस्या करके महाप्रभु को दर्शन किए थे। महाप्रभु संतुष्ट होकर अपने सुवर्ण, अति सुंदर वर्ण स्वरूप में आकर जन्नू मुनि को दर्शन प्रदान किए थे। हेथा जन्नू मुनि वैसे सन्ध्या करिबारे, भागीरथी बेगे कोशाकुशी पड़े धारे। तो एक समय जन्नू मुनि यहीं पर बैठकर तपस्या कर रहे थे, संध्या आराधना कर रही थी, संध्या वंदना कर रहे थे। उसी समय भागीरथी यानी गंगा, गंगा का और एक नाम है भागीरथी, क्योंकि भगीरथ राजा के आह्वान से धरती में आविर्भूत हुई। भगीरथ राजा के आह्वान से गंगा देवी इस धरती में आविर्भूत हुई थी, इसलिए उनका एक नाम है भगीरथी। तो भागीरथी उस समय यहाँ पर आकर जन्नू मुनि जिस समय संध्या वंदना कर रहे थे, उसी समय भागीरथ अति तीव्र वेग से आकर उनके जो पूजा का सामान था, कमंडलू इत्यादि, बैठने के आसन और आश्रम को भी बहा दी। कौन? भागीरथी यानी गंगा जी। धारे पड़ी कोशाकुशी भासिया चलिलो, गंडू से गंगार जल सब पान कइलो। तो गंगा की तीव्र वेग के कारण आश्रम, उनकी पूजा का सामग्री, बैठने के आसन, कमंडलू इत्यादि सब बह गए, और जन्नू मुनि क्रोधित होकर गंडूस दक्षिण हथेली में, दाएं हाथ के हथेली में गंगा जी को धारण करके पी गए। गंडू से गंगार जल सब पान कर लो। उतनी वेग तीव्र गति से आने वाली गंगा को गंडूस में दाएं हाथ के हथेली में लेकर पान कर गए, पी लिए। भगीरथ मने भावे कोथा गेलो गंगा गेल, कोथा गंगा गेलो। भगीरथ मने भावे कोथा गंगा गेलो, विहल हइया तबे भाविते लागिलो। भगीरथ पीछे मुड़कर देख रहे हैं, अभी गंगा का आवाज़ नहीं आ रहा है, पानी की जो बहने की आवाज़ है उनको सुनाई नहीं दे रहे हैं। तो पीछे मुड़कर देख रहे हैं अभी गंगा कहाँ गई। तो देखे कि गंगा है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो विचलित हो गए, विहल हो गए, दुखी हुए और सोचने लगे कि कहाँ चले गए। अभी तक तो आ रही थी, अभी कहाँ गायब हो गई। मैं कितना तपस्या करके, कितना कष्ट करके उनको
धरती में लाया, इतना दूर तक लाया और अभी कहाँ गायब हो गई। तो इस प्रकार गंगा को न देखकर वे विह्वल हो गए, दुखी हो गए और विचलित होकर सोचने लगे कि कहाँ गए गंगा। अंत में उनको पता चला भगीरथ को कि जन्नू मुनि गंगा को पी लिए हैं। तब भगीरथ ने जन्नू मुनि के सेवा करने लगी। जन्नू मुनि पान कइलो सब गंगा जल, जानी भगीरथ मने होइल विकल। तो अंत में उनको पता चला कि जन्नू मुनि सारे गंगा की पानी को पी लिए हैं। तो बड़े ही दुखी हुए कि जन्नू मुनि ऐसा क्यों किए, अब मैं गंगा को किस प्रकार से निकालूंगा उनके पेट से। पेट में धारण कर लिए हैं गंगा को, तो कैसे मैं निकालूंगा गंगा को उनके पेट से। इसके लिए उन्होंने क्या उपाय किए, जन्नू मुनि की सेवा करने लगे। भगीरथ ने कुछ दिन वहीं पर रुक गए जन्नू मुनि के आश्रम में और जन्नू मुनि के मन प्राण से जन्नू मुनि की सेवा करने लगे। जन्नू मुनि भगीरथ की सेवा से संतुष्ट होकर फिर गंगा जी को छोड़े। तो कई कहते हैं कि गंगा जी को जन्नू मुनि ने गंगा जी को अपने दाएं कान से छोड़े थे, इसलिए कहीं कहीं जगह वर्णन है पुरुषों का जो दायां कान है वो पवित्र होता है। तो दाएं कान से कहीं कहीं वर्णन है, लेकिन इस नवद्वीप धाम महात्म्य ग्रंथ में भक्ति विनोद ठाकुर इस प्रकार से वर्णन नहीं कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने शरीर को फाड़कर, शरीर के अंग को फाड़कर जन्नू मुनि ने गंगा को पुनर्आविर्भूत किए। कतदिन मुनि रे पूजिलो महाधीर, अंग विदारिया गंगा करिलो बाहिर। तो कुछ दिन मुनि जन्नू मुनि को पूजा किए, अति धीर के साथ, धैर्य के साथ, भगीरथ धैर्यता के साथ जन्नू मुनि की सेवा किए, पूजा किए। और तब उनकी पूजा सेवा से संतुष्ट होकर अंग विदारिया गंगा करिलो बाहिर, अंग अपने अंग को विदारण यानी फाड़कर, अपने अंग को फाड़कर मुनि ने गंगा को निकाले, बाहर निकाले। सही होइते जाह्नवी होइल नाम तार, जाह्नवी बोलिया डाके सकल संसार। और इस प्रकार से अपने अंगों को चीरकर, फाड़कर जन्नू मुनि ने गंगा को बाहर निकाले, पुनः प्रकाशित किए, पुनः आविर्भाव किए। इसी कारण से उस दिन से गंगा जी का एक नाम पड़ा जाह्नवी, और इसी कारण से सारा संसार आज गंगा को जाह्नवी के नाम से जानते हैं या जाह्नवी के नाम से पुकारते हैं। गंगा जी का और एक नाम है जाह्नवी, जिसका कारण है जन्नू मुनि के द्वारा पुनः प्रकाशित। जन्नू मुनि पी गए, भगीरथ के आह्वान से आविर्भूता हुई, इसलिए उनका नाम पड़ा भगीरथ, भागीरथी। और जन्नू मुनि अपने उदर में धारण कर लिए। उदर में धारण करने के बाद जिस प्रकार एक माता अपने बच्चों को उदर में धारण करते हैं, उसके बाद प्रसव करते हैं, जन्म देते हैं, उसी प्रकार गंगा जी को जन्नू मुनि अपने उदर में धारण किए, फिर गंगा को बाहर निकाले। तो इसी कारण से जन्नू मुनि के उदर में अधिष्ठित रहने के कारण, गंगा जी अधिष्ठित रहकर पुनः प्रकाश होने के कारण, पुनर्बार बाहर आने के कारण गंगा जन्नू की कन्या बनी, पुत्री। गंगा को जन्नू मुनि के पुत्री के रूप में माना जाता है, इसलिए उनका नाम पड़ा जन्नू की कन्या, जन्नू की पुत्री जाह्नवी, जन्नू मुनि की पुत्री। इसी कारण गंगा को जन्नू मुनि की पुत्री भी कहा जाता है, जन्नू मुनि की कन्या भी कहा जाता है। कन्या होने के कारण, पुत्री होने के कारण एक ही है कि गंगा जी को पान करके अपने उदर में धारण करके रखे थे, माता के जैसा। फिर भागीरथ की सेवा पूजाओं से संतुष्ट होकर अपने दाएं जंघा को फाड़कर गंगा को बाहर निकाले, अपने शरीर से बाहर निकाले। जिस प्रकार अपने माता अपने बच्चों को प्रसव करते हैं, जन्म देती है, उसी प्रकार जन्नू मुनि अपने जंघा को फाड़कर गंगा जी को बाहर निकाले, और इसी कारण से गंगा जी का नाम पड़ा जाह्नवी। और यह लीला गंगा जी को पान करना, गंगा जी को फिर से पुनर्प्रकाशित करना, गंगा जी को जब
भगीरथ के सेवा पूजाओं से संतुष्ट होकर जन्नू मुनि जिस दिन गंगा जी को फिर से बाहर निकाले, अपने पेट से बाहर निकाले, वो तिथि था वैशाख महीना की सप्तमी तिथि, वैशाख महीना शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। इसलिए इस तिथि को जन्नू सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन से फिर पुनर्बार गंगा जी आविर्भूत हुए, जन्नू के उदर से बहिर्प्रकाश हुए, जन्नू की पुत्री के रूप में, जाह्नवी के रूप में। तो इस प्रकार से गंगा जी का नाम पड़ा जाह्नवी और इस तिथि का नाम पड़ा जन्नू सप्तमी। तो इसलिए गंगा बड़े ही पवित्र है। विशेष करके इस कलियुग में गंगा के स्मरण से, गंगा के स्पर्श से, गंगा के स्नान से, यहाँ तक कि गंगा के दर्शन मात्र से हम पवित्र हो सकते हैं। जो गंगा को स्पर्श करते हैं, स्मरण करते हैं, दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, वो सुख और मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अर्थात दुख और पापों से मुक्त होते हैं वो व्यक्ति। तो ये जन्नू सप्तमी के दिन हमें माँ गंगा के पास प्रार्थना करनी चाहिए, जन्नू मुनि के पास प्रार्थना करना चाहिए कि जिस प्रकार वो जन्नू मुनि महाप्रभु को दर्शन किए थे, उसी प्रकार हम भी महाप्रभु की कृपा लाभ कर पाएँ, गंगा जी की कृपा लाभ कर पाएँ। इसलिए इस दिन सूर्योदय से पहले, सूरज उठने से पहले गंगा स्नान करने की बातें कही गई है। तो जो लोग असक्षम है, शारीरिक असक्षमता या गंगा से दूर जो लोग रहते हैं, वो लोग कैसे गंगा स्नान करेंगे? तो इसके लिए भी शास्त्र में वर्णन है कि किसी जलाशय में स्नान करें या अपने स्नानागार में स्नान करें। गंगा में स्नान करने के लिए असक्षम है तो हम जहाँ भी स्नान कर रहे हैं वहाँ पर हम शरीर में पानी डालते समय अगर गंगा जी का नाम उच्चारण करते हुए शरीर में पानी डालते हैं तो हमें गंगा जी के स्मरण से हम पवित्र होते हैं। गंगा 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 स्मरण करके नाम उच्चारण करते हुए हम अगर स्नान के समय शरीर में पानी डालते हैं तो हम गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं गंगा के नाम उच्चारण से ही। तो इतने ही शक्ति है गंगा की, जिनके नाम उच्चारण से, स्मरण करने से, जिनको प्रणाम करने से, जिनको दर्शन करने से और जिनको स्पर्श करने से। अतः स्पर्श करने की असक्षमता है, उपाय नहीं है, तो हम उनका स्मरण कर सकते हैं, हम उसका नाम ले सकते हैं। तो स्नान के समय गंगा गंगा उच्चारण करते हुए स्नान करिए, गंगा जी की कृपा लाभ कीजिए, अपने को पवित्र बनाएं, जन्नू मुनि के पास प्रार्थना कीजिए ताकि हम महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर पाएं और इस प्रकार से अपने जीवन को धन्य बनाएं और पारमार्थिक उन्नति कीजिए। इस दिन प्रार्थना करना चाहिए जन्म सप्तमी के दिन कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के नामों का जप कर पाएँ, उनकी नाम रूप गुण महिमाओं का वर्णन कर पाएँ, श्रवण कर पाएँ, अच्छे से भक्ति कर पाएँ और महाप्रभु की कृपा लाभ करके अपने जीवन को धन्य बना पाएँ। इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। तो ये जन्म सप्तमी के दिन इस प्रकार से जन्नू मुनि के पास प्रार्थना कीजिए, गंगा जी का स्मरण प्रणाम इत्यादि करके अपने जीवन को धन्य बनाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।